पाटा में कारोबारी के मर्डर पर सियासत। गोपाल खेमका के परिजनों से मिले तेजस्वी का अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में बिहार में नरसंहार। पुलिस पर फूटा डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा। का निकम में पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का बंटाधार किया। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, घटना की हर एंगल से जांच। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद सीएम नीतीश ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। बिहार डीजीपी बोले, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी, पिता और बेटे की हत्या के बीच कहीं कोई लिंक तो नहीं, इसकी जांच। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर उठाया सवाल, कहा पौष इलाके में ऐसी घटना चिंताजनक, जवाबदेही से नहीं भाग सकती सरकार। प्रशांत किशोर बोले, लालू यादव के जंगल राज और नीतीश कुमार के जंगल राज में कोई अंतर नहीं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में गोलीमार सरकारी अपराधियों को सत्ता का संरक्षण देती है। गोपाल खेमका के परिजनों से मिले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का मर्डर केस को पुलिस एक्टिवली देख रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में पप्पू यादव का प्रदर्शन, समर्थकों के साथ मार्च निकाला, बोले बिहार में जंगल राज। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने कहा कि बिहार में गुंडा राज, सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल। पटना के पास मसौड़ी में चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या, क्रिकेट मैच के दौरान हुआ था विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय में झड़प, जमकर पत्थरबाजी, कई लोग हिरासत में। हिंसा के बाद गौरीहार में तनावपूर्ण स्थिति, भारी पुलिस बल तैनात, खुद एसएसपी की हालातों पर नजर। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव, 29वें फाउंडेशन डे पर औपचारिक ऐलान। तेजस्वी यादव बोले, 2005 से 25 सब बहुत हुआ, नीतीश अब वो खुद पद त्याग कर अपनी सेहत पर ध्यान दे, बीजेपी वालों ने इनकी दुर्दशा की। राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, सरकार ने 20 साल में कुछ नहीं किया, जो काम किया हमारे समय में हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के पोते ने बीजेपी का दामन थामा, विराट कांत को दिल्ली में दिलाई गई सदस्यता। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान, चिराग पासवान बोले, विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन से बांग्लादेशियों को परेशान होने की जरूरत। शहनवाज हुसैन का कांग्रेस और आरजेडी पर मिलकर अटैक, कहा कि जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक, हार जाए तो गलत। सवाल उठाने वालों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब, कहा पार्टी ने वोटर लिस्ट की प्रामाणिकता पर उठाए थे सवाल, इसे अपडेट करने की थी मांग। बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना, का ये लोग हार रहे हैं इसलिए वोटर लिस्ट रिवीजन को मुद्दा बना रहे हैं। 20 साल बाद मिले ठाकरे ब्रदर्स। मराठी विजय दिवस रैली में राज ठाकरे बोले, हमारे मोर्चे से डरकर हिंदी थोपने का फैसला वापस लिया गया। राज ठाकरे ने कहा कि जो बाला साहब नहीं कर सके वो देवेंद्र फडणवीस ने किया, हमें एक कर दिया। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर अटैक, कहा हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं, बीजेपी की यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है। उद्धव ठाकरे बोले, मराठी भाषा के लिए हम गुंडे हैं तो हैं, न्याय नहीं मिला तो गुंडागर्दी करेंगे। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर संजय राउत का बयान, मराठी मानुस को देंगे दिशा। उद्धव राज की विजय रैली पर सीएम फडणवीस का तंज, कहा मराठी उत्सव नहीं रुदाली सभा थी, मराठी भाषा पर एक बात भी नहीं कही गई। राज ठाकरे के बयान पर फडणवीस ने ली चुटकी, चलो मेरी वजह से दोनों भाई तो मिले, बाला साहब का आशीर्वाद मुझे भी मिला। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर की दो टूक, मराठी भाषा किसी की जागीर नहीं, हमारे साथ खड़ी है महाराष्ट्र की जनता। भाषा विवाद पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, देश की सभी भाषाओं का होना चाहिए सम्मान, लेकिन उत्तर भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं। राज और उद्धव के साथ आने पर कांग्रेस का तंज, कहा पॉलिटिकल संदेश देना था मकसद, राज ठाकरे कब तक इस भूमिका में रहेंगे देखना होगा। ट्रेड डील के लिए अमेरिका गई टीम भारत लौटी, एग्रीकल्चर ऑटो सेक्टर पर नहीं बनी बात, चर्चा जारी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का निशाना, बोले ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुकेंगे मोदी। राहुल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, कहा भारत समय सीमा नहीं, राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर बातचीत करता है। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एरोस्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दौरा किया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का राजस्थान सरकार पर आरोप, कहा नगर निकाय पंचायत चुनाव नहीं चाहती सरकार। नीरव मोदी का छोटा भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई। नीरव मोदी मामले में नेहल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप, गवाहों को धमकाने, संपत्ति छिपाने की भूमिका सामने आई। आर्म्स डीलर संजय भंडारी आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित, ईडी की याचिका पर दिल्ली कोर्ट का फैसला। लखनऊ का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर 8 साल बाद फिर से खुलेगा, सरकार ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मा सौंपा। बिहार के यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, 2017 से 22 में जनता से समाजवादी पार्टी को उसके कर्मों की सजा दी गई थी, 2027 में जनता यही करेगी। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों से की मुलाकात, खेतों की जुताई और धान की रोपाई की। कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। पहलगाम काफिले का आखिरी वाहन हुआ बेकाबू, 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शामली नगर पालिका परिषद ने दुकानदार और होटल मालिकों को भेजा नोटिस, 10 जुलाई से 15 जुलाई तक मीट बेचने और परोसने पर रोक। मौसी के घर से भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ की विदाई, गुंडीचा मंदिर में श्री मंदिर में वापसी, पुरी में बहुधा यात्रा में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। अयोध्या में एनर्जी का परमानेंट कैंप बनेगा, यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को 8 एकड़ जमीन आवंटित की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, 281 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की शुरुआत। मध्य प्रदेश में हिंदू कॉपर
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने खनन में लाई तेजी, अगले 5 से 6 सालों में अपना तांबा उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलकर इंदिरा कैंटीन करने का मामला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिगड़े बोल, कहा विरोध करने वालों को पीटना होगा। रेवंत रेड्डी के बयान पर बीआरएस नेता केटीआर का बयान, राहुल गांधी तो संविधान की बात करते हैं लेकिन उनके सीएम को बोलने की तमीज नहीं। नोएडा में 72 साल की महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया, 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में छात्रा से रेप के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की। झारखंड के रामगढ़ में कोयला खदान ढह गई, कई लोगों के मारे जाने की खबर। आजमगढ़ में ताजिया जुलूस के दौरान विवाद, एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट। गाजियाबाद के जेटी रोड पर ग्रीन बेल्ट में बने मजार के आसपास के अवैध कब्जे को हटाया गया। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल बोली कि कब्र को मजार का रूप देकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश थी। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में नमाज पढ़ने पर विवाद, वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की शिकायत के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर बोले, जिहादी मानसिकता के लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। दिल्ली के दक्षिणपुरी में 3 एसी मैकेनिक की मौत, एक का अस्पताल में इलाज जारी। बरेली में पति को छोड़ प्रेमी के साथ रही महिला की गला दबाकर हत्या, 4 साल के बेटे के सामने प्रेमी ने मौत के घाट उतारा। लखनऊ में दूधिया की शर्मनाक हरकत, दूध में थूकते हुए कैमरे में कैद, डिलीवरी से पहले दूध में मिलाया थूक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दूधिया के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, गोमतीनगर थाने में की पुलिस से शिकायत। नोएडा में बीच सड़क पर स्टंटबाजों का तमाशा, रीलबाजी के लिए स्पोर्ट्स कार से मचाया उत्पात। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार इंटर कॉलेज की दीवार से टकराई, दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत। मेरठ के मवाना नगर पालिका दफ्तर में भैंस के घुसने से अफरा तफरी, करीब आधे घंटे तक भैंस के उत्पात से ऑफिस परेशान हुआ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा लगता है कि सांड समाचार के बाद भैंस समाचार का कॉलम भी शुरू करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने मचाई तबाही, 75 लोगों की मौत, 288 लोग जख्मी। मंडी में सिराज में बादल फटने से भारी तबाही, कई जगहों पर पेड़ गिरे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी में भारी बारिश। एमपी के डिंडोरी में लगातार बारिश, नेशनल हाईवे पर बहकर आया मलबा, कई वाहन फंसे। एमपी के शिवपुरी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एमपी में भारी बारिश का साइड इफेक्ट, नरसिंहपुर को होशंगाबाद से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे का एक पुल बहा। एमपी के टीकमगढ़ में भारी बारिश, स्कूल परिसर में घुसा पानी, लोगों की मदद से बच्चों का रेस्क्यू। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जलभराव, सड़कें बनी दरिया। राजस्थान के सीकर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़क से लेकर दुकानों तक पानी भरा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी बारिश से हाल बेहाल, रेसिडेंशियल इलाके में पानी भरा, लोगों को दिक्कत। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से हाल बुरा, नदियां उफान पर पहुंची, कई इलाके जलमग्न। सन 1953 के बाद श्रीनगर में इस महीने आज सबसे गर्म दिन रहा है। 37.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 10 जुलाई 1946 को सबसे ज्यादा 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान था। भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच सहमति, अगले महीने होने वाले वनडे और T20 मुकाबले अब अगले साल सितंबर में होंगे। बर्मिंघम टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने जड़ा शतक, एक टेस्ट में शतक और दोहरा शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय। शुभमन गिल ने टेस्ट करियर में लगाया 7वां शतक, मौजूदा टेस्ट सीरीज में गिल का ये 3रा शतक है, इंग्लैंड के खिलाफ 5वां शतक।